वेलकम टू O2O, एन ओमनी चैनल बिजनेस टूल। टेलीकॉलिंग के ट्यूटोरियल पार्ट 5 में आपका स्वागत है और ये ट्यूटोरियल है डेटा फिल्टर एंड डेटा क्लीनिंग गाइडलाइंस के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मोहम्मद शफी, फाउंडर एंड CEO ऑफ उमर जोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। नए कस्टमर्स ढूंढने हो या फिर सेल बढ़ानी हो, जो सबसे असरदार तरीका है वो है टेलीकॉलिंग। मगर इसको इफेक्टिव और असरदार बनाने के कुछ ओपन सीक्रेट्स हैं। अगर आपने टेलीकॉलिंग की स्किल सीख ली तो आप एक साधारण कॉल को स्मार्ट कॉल में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ओपन सीक्रेट्स के बारे में जो टेलीमार्केटिंग या फिर टेलीकॉलिंग को एक अलग ही बुलंदी और एक ऊंचे मकाम पर पहुंचा देते हैं। टेलीकॉलिंग, कुछ लोग इसको फोन कॉलिंग और कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं ये शुरू होती है डेटा से? जी हाँ, आपने सही सुना। टेलीकॉलिंग का प्रोसेस शुरू ही होता है डेटा से। और क्या आप यह भी जानते हैं कि डेटा को बिजनेस की दुनिया में एविल भी कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही पुरानी कहावत है, डेटा इज एविल। इम्प्रॉपर डेटा, रॉन्ग डेटा, इनकम्प्लीट डेटा जो भी टेलीमार्केटिंग में यूज होता है तो ये फायदे कम और नुकसान ज्यादा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेटा इज एविल। और क्या आप जानते हैं कि डेटा को लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से पुकारते हैं? कोई इसे डेटा कहता है और कोई इसे डाटा कहता है। और अगर यही डेटा प्रॉपर हो, कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, गुड कनेक्टिविटी के साथ हो तो यह डेटा किसी भी बिजनेस को बेशुमार फायदे देता है और ऐसा डेटा किंग कहलाता है। तो आइए सुनते हैं एक और मशहूर कहावत, और वो कहावत है डेटा इज किंग। आइए देखते हैं कि हम एक एविल डेटा को किंग डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इस कन्वर्शन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यह कन्वर्शन का प्रोसेस डेटा फिल्टर, डेटा प्यूरिफिकेशन और डेटा क्लीनिंग के नाम से मशहूर है। आइए जानते हैं किसी भी डेटा को O2O में इंपोर्ट करने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, CSV फाइल। जी हाँ दोस्तों, जो डेटा आप O2O में इंपोर्ट करते हैं वो CSV फाइल फॉर्मेट में होना जरूरी है। CSV जो कि एक प्रकार की फाइल फॉर्मेट है जिसे आप बड़े ही आसानी से किसी भी एक्सेल फाइल को CSV में कन्वर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। CSV कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को। और आप सैंपल CSV फाइल O2O के इंपोर्ट डेटा विजार्ड से भी बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेटा इंपोर्ट करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि O2O में किसी भी रिकॉर्ड का प्राइमरी मोबाइल कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 3, एक CSV फाइल में आप 500 से 1000 रिकॉर्ड्स ही ऐड करें। अगर आप एक कॉन्टेक्ट लिस्ट में 2 से 3000 कॉन्टेक्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो वो टेलीकॉलर्स जो अपने सिम के इंटरनेट से O2O का यूज करेंगे तो उनको O2O डायलर स्लो होने की संभावना है। पॉइंट नंबर 4, इस बात का खास ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर के कॉलम से +91 या फिर अगर किसी और कंट्री का टेलीफोन कंट्री कोड मौजूद है तो उसको रिमूव कर दें। पॉइंट नंबर 5, इसी तरह मोबाइल नंबर कॉलम से डैश या हाइफन अगर मौजूद है तो उसको भी रिमूव कर दें। उसके लिए आप Ctrl+H यानी रिप्लेस का शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल नंबर के कॉलम से स्पेस भी रिमूव कर दें। एक जरूरी बात, अगर आप किसी वजह से +91 हाइफन, डैश और स्पेस मोबाइल नंबर के कॉलम से रिमूव नहीं करते तो O2O ऑटोमेटिकली डेटा इंपोर्ट प्रोसेस के दौरान ये सारे चीज ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। पॉइंट नंबर 7, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि मोबाइल नंबर के कॉलम में डुप्लीकेट नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो टेलीकॉलर जाने अनजाने में एक ही कॉन्टैक्ट को बार बार कॉल लगा सकता है, जिसके कारण टेलीकॉलर और कस्टमर के दरमियान तनाव बनने का अंदेशा है। पॉइंट नंबर 8, आमतौर पर देखा गया है कि कंपनी के ओनर्स, CEO, डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर्स या फिर डिसीजन टेकर्स लैंडलाइन नंबर के कॉल्स को नहीं रिसीव करते हैं। इसीलिए इस बात की कोशिश करें कि लैंडलाइन के बजाय डायरेक्ट पोटेंशियल बायर का मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाए ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। पॉइंट नंबर 9, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि O2O डायलर में जो डेटा आप इंपोर्ट करके टेलीकॉलर को असाइन करते हैं
तो उस डेटा में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम मौजूद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, अगर किसी कारण कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम अवेलेबल नहीं होता है तो इस बात की कोशिश करें कि CSV डेटा फाइल में कंपनी नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम का कॉलम मौजूद हो। पॉइंट नंबर 11, ईमेल कॉलम भी किंग डेटा फॉर्मेट का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ईमेल भी अपने डेटा में इंपोर्ट करते हैं तो आपके कॉलर के कॉल करने के पहले या फिर टेलीकॉलर के कॉल करने के बाद आप अपने कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस या फिर किसी प्रमोशनल एक्टिविटी का न्यूज़लेटर डिजाइन बल्क ईमेल इस लिस्ट पर O2O ईमेल द्वारा एक साथ सेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, एड्रेस कॉलम भी बहुत जरूरी है। अगर आप एज ए टेलीकॉलर कॉल करते हैं और इन केस कोई कॉन्टैक्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होता है तो आप अपॉइंटमेंट जनरेट करने के बाद अपने मार्केटिंग या फील्ड एग्जीक्यूटिव को मीटिंग के लिए इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के दौरान आप सामने वाले से उसका एड्रेस एक बार जरूर कंफर्म करें ताकि फील्ड एग्जीक्यूटिव को या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को उनसे मीटिंग करने के दौरान एड्रेस ढूंढने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 13, अपने डेटा में कंपनी की वेबसाइट को भी शामिल करें ताकि टेलीकॉलर कॉल करने से पहले उस कॉन्टैक्ट की वेबसाइट विजिट करके उस ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उस कंपनी की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सर्विस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको कॉल करें। पॉइंट नंबर 15, डिस्क्रिप्शन कॉलम भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलम में आप कंपनी की कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं या फिर उस कंपनी की इंडस्ट्री को भी आप मेंशन कर सकते हैं या फिर आप कोई स्पेशल नोट उस कॉलम में ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कस्टम कॉलम्स। अगर आप अपने डेटा में कस्टम कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या फिर इसी तरह की कुछ और कॉलम, तो O2O में आपको कस्टम कॉलम्स इंपोर्ट करने का प्रोविजन पहले से मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको O2O डेटा फिल्टर एंड डेटा क्लीनिंग का ये लेसन जरूर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन हाउ टू इम्पोर्ट डेटा इन O2O में। आपसे अलविदा चाहता हूँ। आपका दोस्त और आपका होस्ट मोहम्मद शफी, फाउंडर एंड डायरेक्टर उमर जोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू एंड टेक केयर।